Hello guys, I hope you all are doing well. Welcome back to Mindful Study to all by दीपक भंडारी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने इंडियन पॉलिटी की सीरीज शुरू की है। इसमें हमने यूनियन एग्जीक्यूटिव देख लिए हैं, जिसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर वगैरह सब आ गए। अब ये है लेक्चर नंबर 23। इसमें हम देखेंगे स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में, जिसमें सबसे पहले आएंगे गवर्नर। तो गवर्नर कौन होते हैं? आर्टिकल 153 में कहा गया है कि देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। हर स्टेट के लिए गवर्नर होंगे। हाउएवर सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड गवर्नर फॉर टू और मोर स्टेट। इसमें ये कहा गया कि एक जो पर्सन है वो दो से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर हो सकता है। ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट इज वेस्टेड इन द गवर्नर। जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है स्टेट की, वो गवर्नर में होती है, निहित होती है। ये आर्टिकल 154 में कहा गया है। जो गवर्नर है ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड होल्ड ऑफिस ऑफ द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। समझे इसका मतलब? इसका मतलब ये होता है कि जो गवर्नर गवर्नर होते हैं स्टेट के, वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के और होल्ड ऑफिस करते हैं प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के उससे। ठीक है। नॉर्मल जो टेन्योर होता है गवर्नर का, वो होता है 5 साल तक। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद क्वालिफिकेशन टू बी गवर्नर आर। क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए गवर्नर के लिए? तो ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। ही मस्ट हैव कंप्लीट एज ऑफ 35 ईयर। तो 35 ईयर एज होनी चाहिए। ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये कोई भी जो प्रॉफिट ऑफ ऑफिस है उसको होल्ड नहीं किए होने चाहिए उस टाइम पे। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं सैलरी जो होती है और अलाउंस होते हैं गवर्नर के, ये निकाले जाते हैं कहाँ से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से। जो कंसोलिडेटेड फंड होता है स्टेट का। अब इसका आर्टिकल आप मेरे को बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। However, when the same person is appointed as a governor of two or more states, the emolument and allowances payable to him shall be allocated among the state। दोनों स्टेट का दिया जाएगा अगर दो स्टेट का गवर्नर है, अगर सेम पर्सन। ठीक है। स्टेट इन सच प्रोपोर्शन एज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उस प्रोपोर्शन में दिया जाएगा जो डिटरमाइन किया जाएगा प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जी के द्वारा। दूसरा पॉइंट ये है, इफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इज अपॉइंटेड एज गवर्नर। अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को स्टेट लेजिस्लेचर का गवर्नर वो किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, तो हिज सीट शैल बिकम वैकेंट इन द कंसर्न हाउस। जिस भी हाउस का होगा तो उसकी सीट वैकेंट मानी जाएगी और 6 महीने में उस सीट पे इलेक्शन कराने होते हैं। आगे देखते हैं इसके बारे में, जो गवर्नर के बारे में। जो गवर्नर जी की पावर होती है, हमारे राज्यपाल जी की, ये पावर होती है अपॉइंट द एडवोकेट जनरल ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है। जो एडवोकेट जनरल होते हैं और जो मेंबर होते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, इनको नॉमिनेट करने की पावर, अपॉइंट करने की पावर होती है। टू नॉमिनेट वन मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू स्टेट लेजिस्लेचर। ये नॉमिनेट करते हैं एक मेंबर को जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर में। ठीक है। एंग्लो इंडियन मतलब क्या होता है? एंग्लो इंडियन ये होता है, जैसे अगर किसी ब्रिटिशर ने इंडियन लड़की से शादी कर ली, जो उनके बच्चे होंगे तो उनके संरक्षण के लिए भी, मतलब एक कम्युनिटी है वो एंग्लो इंडियन बोलते हैं उस कम्युनिटी को, तो उसके संरक्षण और रिप्रेजेंटेशन के लिए भी कोई होना चाहिए। तो उसके लिए नॉमिनेशन करता है स्टेट लेजिस्लेचर में एक मेंबर को। गवर्नर कैन नॉट बी रिमूव बाय द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन मेंबर्स। ठीक है। ऑल्दो ही कैन सस्पेंड देम पेंडिंग इंक्वायरी विद द सुप्रीम कोर्ट। ये रिमूव नहीं कर सकता है जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर होते हैं। ऑल्दो मतलब यद्यपि, ही कैन सस्पेंड देम पेंडिंग इंक्वायरी विद द सुप्रीम कोर्ट। सस्पेंड कर सकता है पेंडिंग इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है। सस्पेंड कर सकता है उन्हें, लेकिन उन्हें रिमूव नहीं कर सकता है। 1/6 of member of state legislative council are nominated by the governor from among the person having special knowledge of practical experience in literature, science, art, cooperative movement and social services। जो 1/6 मेंबर होते हैं किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वो नॉमिनेट किए जाते हैं किसके द्वारा? राज्यपाल जी के द्वारा। जो आते हैं इन, जो ये फॉलोइंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जो जिनका होता है स्पेशल नॉलेज होती है जिनको, किसमें? लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट में या कोऑपरेटिव मूवमेंट ऑफ एंड सोशल सर्विसेज में।
तो ही अपॉइंट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द स्टेट, ये अपॉइंट करते हैं राज्यपाल जी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ स्टेट को, ठीक है। He decided on the question of disqualification of the member of the state legislature in constitution with the election commission of India। तो ये करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन कर सकते हैं मेंबर को किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर के इन कॉन्स्टिट्यूशन किसके साथ कंसल्ट करके, जो इलेक्शन कमीशन होते हैं इंडिया के। सो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसमें और क्या है। गवर्नर असेंट बिल के बारे में देखते हैं। जो आर्टिकल 200 है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये करता है डील विद द पावर ऑफ गवर्नर विद रिगार्ड टू असेंट गिवन टू बिल पास। जो भी बिल पास होते हैं उनमें असेंट देने के लिए गवर्नर को पावर देता है आर्टिकल 200 बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। एंड अदर पावर ऑफ गवर्नर सच एज रिजर्विंग द बिल ऑफ फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। ये और स्टेट लेजिस्लेचर और अदर पावर जो होती है गवर्नर की, सच एज रिजर्विंग द बिल, रिजर्व करने की किसी भी बिल को फॉर प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए, ठीक है। जो आर्टिकल 201 कहता है परटेन्स टू बिल रिजर्व फॉर कंसिडरेशन, ठीक है, ये रिजर्व कर लेता है कंसिडरेशन के लिए बिल्स को। गवर्नर ऑफ इंडिया एंजॉय एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो एक्सेप्ट ऑन मनी बिल्स बट नॉट द पॉकेट वीटो। जो गवर्नर होते हैं इंडिया के एंजॉय करते हैं एब्सोल्यूट वीटो को, सस्पेंसिव वीटो को, और सस्पेंसिव वीटो सिर्फ एक्सेप्ट होती है ऑन मनी बिल, लेकिन पॉकेट वीटो नहीं हो सकती। पॉकेट वीटो में क्या था प्रेसिडेंट की, पॉकेट वीटो में यही था ना कि वो कितने भी टाइम तक उस बिल पे बिना कंसिडरेशन के अपने पास रख सकता है बिना जवाब दिए। तो ये पावर नहीं होती है किसी भी गवर्नर को, ठीक है। एब्सोल्यूट वीटो होती है, सस्पेंसिव वीटो होती है। जो गवर्नर होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी इन स्टेट। जो भी यूनिवर्सिटी होती है स्टेट की उसमें चांसलर के रूप में कार्य करते हैं। ही ऑल्सो अपॉइंट द वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी इन द स्टेट। जो वीसीज होते हैं यूनिवर्सिटीज के उनको अपॉइंट करते हैं गवर्नर जी। ही द लेइंग ऑफ द स्टेट बजट बिफोर द लेजिस्लेचर आर्टिकल 202। ये स्टेट बजट में वो करते हैं लेइंग ऑफ द स्टेट बजट बिफोर द लेजिस्लेचर के सामने आर्टिकल 202 में कहा गया है। ये इंट्रोडक्शन करते हैं मनी बिल का आर्टिकल 207 में इन द स्टेट में, ठीक है। स्टेट में मनी बिल को इंट्रोडक्शन करते हैं 207 में कहा गया है। ये legislature require his prior consideration recommendation in the area state legislature can enact law। Governor enjoy the power to grant pardon, reprieves, respite of remission of punishment or to suspend और commute sentence in certain cases। कुछ जो केसेस होते हैं आर्टिकल 161 में ये, ठीक है। इसमें रिप्राइव, रिस्पाइट ऑफ रेमिशन एंड पनिशमेंट इनको कम कर सकता है, मतलब, ठीक है। लेकिन गवर्नर पार्डन नहीं कर सकता है किसी भी डेथ सेंटेंस को। जो डेथ सेंटेंस को पार्डन करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं। तो उसका आर्टिकल आप मेरे को बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर याद है, नहीं है याद तो हमने पढ़ा रखे लेक्चर, उसमें जाके आप देख सकते हो, ठीक है। आर्टिकल 163 कहता है डिस्क्रिशनरी पावर टू हिम एंड वेदर एनी मैटर इज अंडर हिज डिस्क्रिशनरी स्पेयर द डिसीजन ऑफ द गवर्नर शैल बी फाइनल। जो भी इसके अंडर में पावर है उनके जो डिस्क्रिशनरी स्पेयर में जो भी डिसीजन आएगा तो जो गवर्नर देंगे वो फाइनल माना जाएगा। ये आर्टिकल 163 में कहा गया है। इसके बाद देखते हैं द गवर्नर हैज कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्रिशन इन फॉलोइंग केसेस। जो कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्रिशन होता है इन फॉलोइंग केस गवर्नर के पास होता है। रिजर्वेशन ऑफ बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये रिजर्व करता है किसी भी बिल को कंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट के साथ, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, रिकमेंडेशन फॉर द इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट। आर्टिकल 350 कितने में है बताइए मुझे, 352 में या 356 में, ठीक है। तो ये बताना कि इम्पोजिशन जो प्रेसिडेंट रूल होता है स्टेट में लगता है किस आर्टिकल के तहत लगता है। तो ये रिकमेंडेशन करता है while the exercising his function as the administrator of the adjoining union territory in case of additional charges। ठीक है, एक्सरसाइज करता है इस फंक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटर पावर को एडजॉइनिंग करने के लिए यूनियन टेरिटरी, अगर एडिशनल चार्ज मिला है तो, ठीक है।
इसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्या है, लास्ट में ये है कि डिटरमाइन द अमाउंट पेबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ द आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एंड ऑटोनोमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एज रॉयल्टी एक्योरिंग फॉर्मुलेंस फॉर मिनरल्स एक्सप्लोरेशन। जो डिटरमाइन करता है अमाउंट जो किसको दी जाती है, पेबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम, जो दी जाती है किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम टू एन ऑटोनोमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, जो ऑटोनोमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, काउंसिल एज अ रॉयल्टी एक्वायरिंग फ्रॉम लाइसेंस, ठीक है, लाइसेंस से मिलती है, फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन, जो भी मिनरल्स निकलते हैं ना इन स्टेट से, तो उसकी जो रॉयल्टी मिलती है, तो इसकी अमाउंट किसको जाती है, अमाउंट मतलब ये तो जाती तो गवर्नमेंट के खाते में होगी, लेकिन उसका जो पूरा वो लेखा जोखा रहता है वो इसको राज्यपाल जी को देना पड़ता है। सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर विद रिगार्ड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव मैटर ऑफ द स्टेट, जो भी जो भी स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव मैटर होते हैं वो चीफ मिनिस्टर रिपोर्ट करता है किसको, इन्फॉर्मेशन देता है गवर्नर जी को, ठीक है। While exercising the special responsibility as directed by the President, the Governor is not bound by advice of the Council of Minister of the Space. रिस्पॉन्सिबिलिटी जो डायरेक्ट की जाती है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, गवर्नर कोई बाउंड नहीं होता है किसी भी एडवाइस के लिए फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। सो इतना ही था गवर्नर जी के बारे में। इफ़ यू लाइक द इंफॉर्मेशन हिट द लाइक बटन एंड आवर एम इज़ वर्किंग टू मेकिंग एन एजुकेटेड इंडिया। अगर एजुकेटेड बनेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, है ना। और आपको टाइम लगता है तो किसी को पढ़ा दीजिए, करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।